आई एम प्रीति मिश्रा और आज की क्लास में मैं इंटीग्रेशन का मींस बेसिक इंटीग्रेशन बताने वाली हूँ। डिफरेंशिएशन का हम लोगों ने सारा का सारा फॉर्मूला याद कर रखा है, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से हमें इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन डायरेक्टली आपको डिफरेंशिएशन से आया हुआ है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का ही क्या है, रिवर्स पार्ट है, उल्टा पार्ट है। जैसे प्लस इक्वल टू साइन के दूसरे तरफ जाता है तो माइनस बन जाता है। मतलब होता है ना x प्लस 5 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या होता है, ये प्लस 5 इधर आता है तो 2 माइनस 5 हो जाता है। बस अगर हम लोग इसी बेस को लेकर और डिफरेंशिएशन के हेल्प से इंटीग्रेशन फाइंड करना सोचे तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमें कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए देखते हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज को डिफरेंशिएशन के हेल्प से किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब ये हमेशा याद रखना कि अगर dy बाई dx इक्वल टू सपोज करो z है, ठीक है, ये चीज याद रखना। इफ dy बाई dx इक्वल टू z है, जैसे डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में करना होता था, जस्ट लाइक दैट इंटीग्रेशन भी किसी ना किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही करना होगा। हम बिना किसी वेरिएबल के नहीं करेंगे। तो अब एक बात याद रखना कि dx जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो dx एज इट इज रहेगा, यहाँ पर z dx ये आ गया, और यहाँ dy था, d किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन को। और मैंने क्या बताया कि जैसे प्लस दूसरे साइड जाके माइनस होता है, वैसे ही डिफरेंशिएशन जब दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है। और ये इंटीग्रेशन का साइन है, समझ में आया। ये क्या, कौन सा साइन है, ये साइन इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जोड़ता है चीजों को, एक जगह से दूसरे जगह के बीच का हम वैल्यू फाइंड करते हैं। जब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम इंटीग्रेशन का सही यूज समझ पाएंगे कि क्या होता है। आज की क्लास में बस मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे। आपको ये समझ में आ गया, dx बताता है कि क्या, कि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। और ये जो d है, दिस d रिप्रेजेंट की डिफरेंशिएशन हो रहा है, और जब डिफरेंशिएशन दूसरी तरफ जाता है तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये चीज याद रखना आप, dy बाई dx इक्वल टू z मीन्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ z dx। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। ये देखो मैंने क्या बताया, dy बाई dx इक्वल टू z, तो y इक्वल टू z dx, और d जो है डिफरेंशिएशन है, दूसरे साइड गया इंटीग्रेशन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी हेल्प लेते हैं। फॉर्मूला आपको डिफरेंशिएशन का सारा याद कर लिया होगा, क्योंकि पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, फॉर्मूला आपने याद कर ही लिया होगा। अब एक बात बताओ, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। फॉर्मूला याद होगा आपको, xn का डिफरेंशिएशन होता है nx n माइनस 1। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। अब इसी को अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखें x टू द पावर n प्लस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन होगा n प्लस 1, और x के पावर में क्या हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस 1, 1 1 कैंसिल हो गया, मीन्स x टू द पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, n प्लस 1 इंटू x टू द पावर n, ये हो गया, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसके हेल्प से फाइंड करके बता सकते हो। देखो ये dx इधर डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, बस मैं ये समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको डिटेल में करना नहीं है, बस मैं समझा रही हूँ कि आप कभी भी फॉर्मूला भूलो नहीं, आप इजिली फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n, dx इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। d क्या है, d डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन अगर उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा, ठीक है। अब n प्लस 1 क्या है, n प्लस 1 कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, अगर कांस्टेंट हम इस साइड भेजे तो ये डिवाइड में आ जाएगा,
यहाँ क्या हुआ x टू द पावर n dx, ये जो मल्टीप्लाई में था इसको इस साइड हमने डिवाइड में कर दिया, ठीक है। तो अब बताओ xn का इंटीग्रेशन क्या हो गया, xn का इंटीग्रेशन हो गया x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। ये ट्रिक है कि आप डिफरेंशिएशन के हेल्प से इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला याद कर सकते हो। तो पहला फॉर्मूला ये हो गया आपका x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। इसमें एक और चीज आता है, जब कभी भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो प्लस में c आता है, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप बोलोगे कि c क्यों आता है, एक बात बताओ आप, अगर आपको बोल रहा है y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट है, सपोज कर लो 5 है, ठीक है, कोई भी एक कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमें पता है कि 0 होता है। तो इट मीन्स व्हाट कि dy इक्वल टू 0 इंटू dx, ठीक है। तो y इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 dx, समझ में आया, इंटीग्रेशन 0 dx, यानी कि, और यहाँ y की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 क्या है, कांस्टेंट है। 5 के जगह अगर यहाँ 4 रहे, 5 के जगह अगर यहाँ 3 रहे, 3 के जगह अगर यहाँ पे 5/2 रहे, अगर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट c रहे, तो हर एक केस में इसका डिफरेंशिएशन करने पे 0 आ जाएगा। मतलब ये y क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, समझ में आया, किसी भी कांस्टेंट की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ, अब आप ये बताओ कि हमने 0 को जब इंटीग्रेट किया तो y आ रहा है, जहां y क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, या तो 5 होगा या 4 होगा या 3 होगा या 5/2 होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। मतलब 0 का इंटीग्रेशन आपका क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने बताया x टू द पावर n का इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है, ठीक है, प्लस c हटा देते हैं, ये फॉर्मूला है। कैन वी राइट इट x टू द पावर n प्लस 0, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब जैसे हम डिफरेंशिएशन में अलग अलग करके करते थे, जस्ट लाइक दैट हम इंटीग्रेशन में भी अलग अलग करेंगे, x टू द पावर n dx और प्लस 0 dx। तो ये क्या हो गया, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, अभी देखो 0 dx, ये क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है, हमें पता नहीं है कि कौन सा कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, c लिखते हैं। इट मीन्स कि किसी भी टर्म को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपका एक c जरूर आएगा, क्योंकि क्या पता डिफरेंशिएशन में कौन सा कांस्टेंट हो जिसको कि हमने डिफरेंशिएट किया और उसको हमने 0 कर दिया, समझ में आया। तो जब कभी भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो एक c जरूर लाएंगे। अब आपको सारा का सारा फॉर्मूला हम एक साथ मैं बताते चले आ रही हूं। अभी आपको मैंने बताया x टू द पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हुआ n प्लस 1 इंटू x टू द पावर n। तो इस साइड में मैंने बताया था इंटीग्रेशन आ जाएगा x टू द पावर n, ये डिवाइड में यहाँ dx हो गया, इस साइड क्या बचा, x टू द पावर n प्लस 1, और ये कांस्टेंट इधर डिवाइड में आ गया n प्लस 1 प्लस c सब में जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए आप, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो 1 के साथ ये dx मल्टीप्लाई में होगा, तो 1 इंटू dx नहीं, सिंपली हम क्या लिखेंगे, dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। अब ये बताइए आप, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये देखो cos x है, dx इधर आया, d इधर आया, तो इंटीग्रेशन का साइन हो गया, क्या हो जाएगा ये, sin x प्लस c। सारा का सारा फॉर्मूला यहीं से आया है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस माइनस साइन को इधर भेज दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस cos x प्लस c। इस तरह से आपको सारा का सारा फॉर्मूला याद रखना है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x।
तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x प्लस सी हमें हर एक टर्म में जरूर ऐड करना है, अगर सी ऐड नहीं करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 10x तक का हमने कर लिया। अब एक बात बताओ, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर एक्स। तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ये जो माइनस साइन है ये इस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है 10x इंटू sec x। तो 10x इंटू sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec x, ठीक है। प्लस c हमें हर एक टर्म में इंक्लूड करना ही करना है, c अगर छोड़ेंगे रॉन्ग हो जाएगा। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस cosec x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में हम नीचे लिखते थे कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सेम उसी तरह इंटीग्रेशन में हम साथ में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड वाला इधर आता है मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e टू द पावर x प्लस c लगाना ही लगाना है। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ये होता था a टू द पावर x इंटू लॉग a बेस e, ये इंटू में है और ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट अगर हम इंटीग्रेट करेंगे a टू द पावर x dx, इंटीग्रेट किया मीन्स ये d बाई dx इस साइड आ गया, तो लॉग a बेस e को इधर लाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a टू द पावर x अपॉन लॉग a बेस e प्लस c, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये इस तरह से हमें क्या करना है, सारा का सारा फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप एक बार समझ जाओगे तो सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा log x बेस e प्लस c, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस इनवर्स x का क्या होता है, ये होता है माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें प्लस में होता है और ये माइनस में होता है, ठीक है। तो अगर आपको बोले 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अगर आप यहां से देखोगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x, और अगर आप यहां से देखोगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स x। या तो साइन इनवर्स x होगा या फिर माइनस कॉस इनवर्स x होगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉट इनवर्स x का क्या होता है, कॉट इनवर्स x का होता है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पॉजिटिव में होता है, ये नेगेटिव में होता है। तो अगर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये या तो होगा टेन इनवर्स x प्लस सी, या नहीं तो होगा माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी, ठीक है, ये याद रखना। हाँ, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग पुट करना है। मैक्सिमम टाइम में हम पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करते हैं, कभी कभी नेगेटिव भी पुट करते हैं। एक और फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, बेसिक डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया हुआ था कि डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है वही आपका लीनियर का भी होता है। मीन सपोज करो कि जैसे आपको मैंने बताया हुआ था कि अगर साइन ax प्लस बी है और इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने बताया था इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको बोलना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू
साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ax प्लस बी, और x का जो कॉफिशिएंट है वो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, a cos ax प्लस बी, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो अभी जो हमने पलट के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया है वो अगर यहाँ करते हैं तो dx इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा cos ax प्लस बी इंटू dx, और ये d इधर गया तो इंटीग्रेशन का साइन हो गया, d और dx हमने यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ क्या बचा, साइन ax प्लस बी, और यहाँ a मल्टीप्लाई में था और इस साइड आएगा तो a किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो जिस तरह लीनियर में आप डिफरेंशिएशन में सेम फॉर्मूला अप्लाई करते थे, बस आपके साथ क्या होता था, x का जो कॉफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में होता था, इंटीग्रेशन में क्या होगा, x का जो कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सा ही डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। बाकी लीनियर के केस में हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सपोज करो आपको क्वेश्चन दे देता है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 5 dx, ठीक है, 1/2x प्लस 5 है, तो सिंपली आपको क्या सोचना है कि 1 ये क्या है, लीनियर फॉर्म है, लीनियर फॉर्म है तो इसके जगह 1/x सपोज करो, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था, याद करो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, log 2x प्लस 5। अब x का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जो कॉफिशिएंट है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। समझ में आया, बस इतना ही डिफरेंस है, हाँ, कि जब इंटीग्रेशन में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये लीनियर के फॉर्म में है तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सपोज करो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2/x प्लस 5। सपोज करो ये है आपका dx, ठीक है, आपको बोल रहा है इसको इंटीग्रेट करना है, तो जैसे डिफरेंशिएशन में हम अलग अलग करते थे इसको भी अलग अलग करेंगे, साइन x dx प्लस e टू दी पावर x dx माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर कर लो dx बाई x प्लस 5, ये हो गया आपका। अब डिफरेंशिएशन में याद करो किसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता था, कॉस एक्स का होता था माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ माइनस कॉस एक्स, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होता था, ये सेम ही है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद करो साइन इनवर्स एक्स का होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो, या इसका एक और फॉर्मूला होता था माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ हम प्लस करके ये कॉस इनवर्स एक्स भी कर सकते हैं, दोनों सेम रहेगा, प्लस 2, ये लीनियर के फॉर्म में है, 1/x का क्या होता है, log x होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, log x प्लस 5 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है, तो 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हर एक टर्म में हम अलग अलग c नहीं लगाएंगे, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक ही बार में हम फाइनल c लगाएंगे, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ गई बात, ठीक है। इस तरह से सिंपली आप इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सपोज करो आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, I इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ये है। इस केस में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगर ये डिवाइड के फॉर्म में हो तो हम क्या करना है, इस केस में x प्लस 1 से डिवाइड करो x क्यूब
माइनस 5x² प्लस 2x माइनस 5 को, ये आपका रफ वर्क है, नो नीड टू शो इट, इसको सामने आपको शो नहीं करना, ये आपका रफ वर्क है, रफ में करोगे। एक्स क्यूब में x से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, x² आएगा, x² इंटू x क्यूब प्लस x², चेंज द साइन, ये कैंसिल, -5 -1 -6x² प्लस 2x। अब देखो -6x² में x से डिवाइड करो तो आ गया -6x, तो -6x² प्लस -6x, चेंज द साइन, ये कैंसिल हो गया। 2x प्लस 6x क्या हो गया, 8x -5, तो अब 8 है, इस 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 8x प्लस 8, चेंज द साइन, ये कैंसिल हो गया, -13, ठीक है। तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो टर्म है इसको लिख सकते हैं हम x+1 इंटू x² माइनस 6x प्लस 8 और प्लस -13, रिमाइंडर को ऐड करते हो तो -13 रिमाइंडर है, अपॉन x+1 dx। हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया, डिवीजन एल्गोरिथम का हमने यूज किया। इससे फायदा क्या होगा, अलग अलग करते हैं, x+1 इंटू x² माइनस 6x प्लस 8 डिवाइडेड बाई x+1 -13 डिवाइडेड बाई x+1 dx, x+1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां बचा क्या, x² माइनस 6x प्लस 8 -13 बाई x+1 dx। अब आप चाहो तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ बाई 3 -6 इंटू xn का इंटीग्रेशन अभी बताया था ना कि xn का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x⁴n+1 बाई n+1, तो यहाँ 2 है n की जगह, तो ये होगा x2+1 यानी x³ बाई 3, तो यहाँ x³ बाई 3 हो गया, -6, x का पावर 1 है, x² बाई 2 प्लस 8, यहां पर कुछ नहीं है तो क्या बचा, dx बचा। आप याद करो, मैंने आपको बताया कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेट करने में आपको x को पुट करना होगा, -13 1 बाई x+1, ये हो जाएगा log x+1 और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया, इंटीग्रेशन, ये बेसिक इंटीग्रेशन था। इंटीग्रेशन का आपका फर्स्ट एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए। अब इंटीग्रेशन में जो कुछ रूल्स है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप अब आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, बस डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। थैंक यू।